श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरिओम जी प्रभु जी, एक बार फिर आप सभी के हृदय में विराजित उस परम पिता परमेश्वर को हमारा नमन वंदन। एक बार फिर आपके साथ संवाद, अपने मन की बात। प्रभु जी, अभी मेल और व्हाट्सएप और आपके कुछ कमेंट्स जो आ रहे हैं उनको देखने का अवसर मिल रहा है। ज़्यादातर तो जो लोगों की समस्याएं हैं उनको लेकर मेल और व्हाट्सएप आ रहे हैं। ये जो समय बदल गया है, जिसे आप लोग तीसरी लहर कहते हैं, कोरोना की बातें हैं, उसमें घर परिवार की समस्याएं फिर उसी तरह से बढ़ रही हैं जैसे पहले लॉकडाउन के बाद थी। फिर दोबारा लोगों को अपने घरों में रहना पड़ रहा है। दूसरी लहर के बाद जो बच्चे हॉस्टल चले गए थे, पढ़ाई शुरू हो गई थी, वो फिर घर वापस आ रहे हैं, आ गए हैं। दूसरी लहर के बाद बहुत सारे बच्चे विदेशों में चले गए थे पढ़ने के लिए। अभी तो दुनिया भर में वही सब स्थिति है। तो यहाँ जो उनके माता पिता हैं वो उनको लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर परेशान हैं, जाहिर है। दूसरी लहर के बाद फिर एक थोड़ा सा माहौल बना था, लोग ऊपर उठने लगे थे, घर से बाहर जाने लगे थे, नौकरी कारोबार करने लगे थे। बहुत से लोगों की नौकरियां चली गई थी, उनको दोबारा नौकरी मिलने लगी थी। अब फिर वही स्थिति, जो नौकरी कर रहे हैं उन्हें नौकरी जाने की चिंता, और जो नौकरी ढूंढ रहे थे उनको नौकरी पाने की चिंता। दूसरी लहर के बाद थोड़ी स्थितियां सामान्य हुई थी तो हमारी माताओं को थोड़ा समय मिलने लगा था घर में। बच्चे स्कूल जाने लगे थे, बड़े बच्चे हॉस्टल में चले गए थे, पति अपने काम पर जाने लगे थे, तो उनको दिन में थोड़ा सा समय मिलने लगा था। उनके ग्रुप बन गए थे, उनकी सहेलियां आपस में मिलने लगे थे, बातें करने लगे थे। मोहल्ले की बाजारों में सामान लेने जाने लगी थी हमारी माताएं, सब्जी लेने जाने लगी थी। और ये दोनों ऐसी जगह हैं जहां आपस में सहेलियां मिलती हैं और बातें करते हैं, अपना मन बहलाते हैं, अपना सुख दुख शेयर करते हैं। ये हमारे मध्यम वर्गीय परिवार में और कस्बों में भी, छोटे शहरों में भी ऐसा ही होता है। अब फिर वो अपने घर में आ गई हैं और एक बार फिर घरों में अवसाद बढ़ने लगा है, और जो मेल आ रहे हैं उसी तरह से आ रहे हैं। महिलाएं फिर अवसाद में जा रही हैं, हमारी माताएं, पुरुष भी, और बच्चों भी फिर कैद हो गए हैं, तो उनको भी कहीं ना कहीं मन में तनाव, घर की स्थितियां, परिस्थितियां फिर जटिल होती नजर आ रही हैं। और ऐसे में अगर कहीं कोरोना घर में आ गया तो वही स्थिति कि भले ही 4 दिन में ठीक हो रहा हो, अस्पताल जाके वापस आ रहे हों, लेकिन उसके बाद का अवसाद
ये जो महामारी कहें, कोरोना कहें, जो भी कहें, कल हमने आपको बताया था कि जो लोग उससे प्रभावित नहीं हुए उनको चिंता है कहीं कुछ हो ना जाए, और जो लोग हो गए हैं, घर आ गए हैं, वो कहीं ना कहीं अवसाद में आ गए हैं। इसका एक साइड इफेक्ट ये दिखाई दे रहा है कि कोरोना काल में इतना तनाव और चिंता उनके दिमाग में रही कि ठीक होंगे कि नहीं, घर वापस जा पाएंगे कि नहीं। इसलिए अब आने के बाद वो उनका धीरे धीरे अवसाद बढ़ रहा है। घर में फिर वही हो गया माताओं के लिए, सुबह से शाम तक बच्चों को देखना ऑनलाइन, छोटे बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई करवाना, घर में खाना बनाना। मेड तो घर से ज़्यादातर चली गई हैं, जिनके घर में काम करते थे उनको, जो सुबह आते थे शाम को चले जाते थे या दिन में काम करने आती थी, उनकी छुट्टी हो गई है। स्थिति को देखते हुए अब माताओं पर काम कब बढ़ गया है एकदम से। थोड़ा सा सुकून मिला था, फिर वही स्थिति। अब ऐसे में तो मेल आना, व्हाट्सएप आना स्वाभाविक है, किससे शेयर करें। घर में अगर मतभेद हैं या अन्य तरह की परेशानियां हैं, बहुत सारी माताएं घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं, तो उनको ये रहता था चलो जिंदगी तो जीना है, बच्चे स्कूल चले गए, पति सुबह चले गए, शाम को आएंगे, फिर देख लेंगे स्थितियों को। किसी तरह से वो अपने आप को उन्होंने ढाल लिया था जीने के लिए। अब तो सारा दिन और वर्क फ्रॉम होम हो गया है, तो इतनी सारी फरमाइशें बढ़ गई हैं। उनको चाय चाहिए, कॉफ़ी चाहिए, गर्म खाना चाहिए, बीच में से कुछ और चाहिए, बच्चों को कुछ अलग चाहिए अपने मन का सा, उनको देखना भी है, होमवर्क कराना भी है, ऑनलाइन भी। ये सब बातें इसलिए हम आपको बोल रहे हैं। इसी तरह के मैसेज आते हैं जिन्हें पढ़ने में बहुत समय लगता है, लेकिन इच्छा थी तो एक बार बहुत सारे मेल पढ़ लिए, व्हाट्सएप पढ़ लिए। प्रभु जी बहुत पहले बताया था, आप देखिए हमारे कुछ वीडियो अवसाद वाले, आने वाले समय के संकेत वाले, भविष्यवाणी वाले, उनमें बताया था कि इस समय पेरेंट्स की बहुत जिम्मेदारी है, खास तौर से 18 से 40 वर्ष के जो लोग हैं उनको अपने को व्यस्त रखने के लिए, अवसाद से दूर रखने के लिए, तनाव चिंता से मुक्त होने और घर में लोगों को रखने के लिए सहयोग देना। आप देखिए बहुत सारे वीडियो हैं आपको मिलेंगे अवसाद वाले, भविष्यवाणी वाले, जिनमें कहा था कि बच्चों का बहुत ध्यान रखें, बच्चों का व्यवहार परिवर्तन अगर हो रहा है, उनके खान पान की दिशा बदल रही है, भूख नहीं लग रही है, एकांत में रहने लगे हैं, अपनी बातें शेयर नहीं कर रहे हैं, व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है, तो समझिए कोई ना कोई बात है उनके अंदर, अवसाद पनप रहा है। आप उनके दोस्त बन जाइए, उनसे सकारात्मक बातें कीजिए, उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास कीजिए। ऐसे ही जो वर्क फ्रॉम होम जो कर रहे हैं, प्रभु जी उनको भी ध्यान रखना है घर में कि पत्नी पर अनावश्यक बोझ न पड़े। सुबह से लेकर रात तक तो उनकी 24 घंटे की ड्यूटी हो गई है, उसको जरा समझने की कोशिश तो करें। आप 8 घंटे 10 घंटे की ड्यूटी करते हैं, उसके बाद आते हैं, सब आपको बना बनाया खाना मिलता है, सुबह आप लंच ले जाते हैं, सब कुछ आपको तैयार मिलता है। और अब जो ये सब कर रहा है उसकी तो 24 घंटे की ड्यूटी हो गई, आपके लिए, बच्चों के लिए, अपने लिए, और घर में बुजुर्ग माता पिता हैं तो उनके लिए। सोच कर देखिए एक बार। तो ये जो अवसाद के कारण है, तनाव के कारण है, चिंता के कारण है, ये सब हम चाहें तो अपने घर में ही मिल बैठकर दूर कर सकते हैं। उन चीज़ों को पनपने ना दें, इंटरेक्शन बढ़ा लें एक दूसरे से, एक दूसरे का सहयोग कर लें। कुछ ऐसे भी प्रभु जी के मैसेज आए कि अब घर में वर्क फ्रॉम होम करने में इतनी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, काम ठीक से नहीं कर पाते हैं,
फरमाइश होती है, इसमें हाथ बटा लो, इसमें हाथ बटा लो, बच्चों को देख लो, बच्चों का होमवर्क देख लो, और भी बहुत सारी बातें। प्रभु जी सोचिए, हमें तो मिलकर ही तो करना है सब एक दूसरे को। वो स्थितियां ना आने दें, क्योंकि आंकड़े तो अच्छे नहीं हैं। पिछले 2 वर्षों में अवसाद और आत्महत्या की घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, और इसमें 50% घरेलू महिलाओं की स्थिति है। 50% महिलाओं की स्थिति है, जिनमें से एक बड़ा हिस्सा उन घरेलू महिलाओं का है जो घर में रहती हैं। इस दौरान दूसरी लहर के बाद बहुत सारे मैसेज आए, खबरें भी आई कि बहुत सारी माताएं अपने घर चली गई स्थितियों को देखते हुए घर में। लेकिन प्रभु जी इसका जरा दूसरा पक्ष देख लीजिए। कहाँ मिलता है ऐसा समय? जिनकी नौकरी चली गई है उनके साथ तो समझ में आ रहा है, कारोबार प्रभावित हो रहा है, समझ में आ रहा है। लेकिन जिनके खाने पीने के साधन हैं, घर में रह के काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम है, उनको तो जीवन की दशा और दिशा बदल देनी चाहिए। उनको तो अपने मन का सा करने देना चाहिए और खुद भी करना चाहिए। प्रेममय हो जाना चाहिए उन्हें। ऐसा मौका कहाँ मिलता है? माताओं को ऐसा मौका कहाँ मिलता है कि वो अपने मन का सा हर समय बच्चों को खिलाएं, अपने पति को खिलाएं, खुद भी खाएं, अपने घर में बुजुर्ग हैं उनको समय पर उनकी ज़रूरतें पूरी करें, सब मिलकर करें। और प्रभु जी को भी ऐसा मौका कहाँ मिलता है कि घर में हैं, समय नहीं दे पाते हैं, रात में आते हैं, थकान और चीज़ें बहुत सारी। अभी समय है, अपने आप का आत्मचिंतन कीजिए, आत्मनिरीक्षण कीजिए, पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए। और जिनके बच्चे बाहर हैं, जो दूसरी लहर के बाद बाहर चले गए, एडमिशन हो गए, पढ़ाई में चले गए, उनकी चिंता स्वाभाविक है, क्योंकि पूरी दुनिया में, खासतौर से यूरोप में, अमेरिका में हालात अच्छे नहीं हैं। ऐसे में क्या है, संपर्क कर सकते हैं। अब तो संपर्क के बहुत साधन हैं, और जो हम हमेशा कहते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। शरणागत हो जाइए उस परमपिता परमेश्वर के प्रति, उस ऑलमाइटी के प्रति, जिसने आपके बच्चों को प्रतिभा दी है और उनको बाहर पढ़ने के लिए भेजा है, या यहाँ पर हॉस्टल में गए हैं, अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, भविष्य के लिए तैयारी कर रहे हैं। तब प्रार्थना कीजिए। और इस सब से दूर करने के लिए जो एक बड़ा कारण है कि हम घर में रहते हैं, हम बाहर निकल नहीं पाते हैं, हमारा शरीर उतना सक्रिय नहीं होता है, तब हम ध्यान और प्राणायाम की बातें करते हैं। एक बार फिर देख लीजिए 24 मिनट का प्राणायाम वीडियो देख लीजिए, घर में करना शुरू कर दीजिए। इस वर्ष तय कर लीजिए कि अब हमें ये करना है। इसको तो कई लोगों ने अपने जीवन का हिस्सा बना लिया है। ऐसे भी मैसेज आते हैं कि जो जो उनको बताए अलग अलग समय पे, अलग अलग तरीके से वो लोग कर रहे हैं। लेकिन उसमें से जितना कर सकते हैं उतना कर लीजिए। नहीं कर सकते हैं तो ओम भ्रामरी और अनुलोम विलोम तो घर में करना शुरू कर ही दीजिए। और रात में सोते समय श्वासों का ध्यान करते हुए, अपने को साक्षी भाव पर यहाँ लाते हुए, अंतिम जो निद्रा आए उस समय तो बिल्कुल उन्हीं श्वासों पर ध्यान करते हुए निद्रा की गोदी में चले जाइए। देखिए सुबह आप कितने एनर्जेटिक होंगे। ये जो हमने आपको निगेटिव जितनी भी बातें अवसाद की बताई, ये सब आपके मेल हैं, आपके व्हाट्सएप हैं। लेकिन हमें लगता है इससे तो बाहर निकलना बहुत आसान है। कुछ जटिल स्थितियां हैं जो समय असमय जिनका आवागमन हो गया है, जिनकी नौकरी चली गई है, कारोबार बैठ गए हैं, उनका तो समझ में आता है। उनको समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए, उम्मीद नहीं हारनी चाहिए, 200% देना चाहिए। हमें आगे बढ़ना, इन स्थितियों से निकालना, ये हमारा टेस्ट है। और इसके लिए तो उदाहरण भरे पड़े हैं। कल मैंने आपको बताया था, एक साइकिल है, एक साइकिल अपनी तरीके से चल रही है।
पिछले 2 वर्षों में अगर आप देखें तो बहुत सारी सकारात्मक चीजें हुई हैं। बहुत से लोगों ने नया स्टार्टअप शुरू किया, घर से काम शुरू किया। जिनके अंदर कुछ प्रतिभा थी, कुछ कला थी, उन्हें घर में उसको अपने आप को समझने का, अपना आत्मचिंतन करने का मौका मिला और उन्होंने ऑनलाइन सोशल मीडिया पर वो आ गए और उनका एक आमदनी का एक जरिया बन गया। यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल पिछले 3 वर्षों में शुरू हुए और लोगों ने बताया कि उनको अपनी प्रतिभा को लोगों के सामने रखने का अवसर मिल रहा है, चाहे वो खाना बनाने की चीजें हों, चाहे संगीत की हों, नृत्य की हों, ऑनलाइन पढ़ाने की हों, व्यायाम की हों। हर क्षेत्र में लोगों ने, जिनके अंदर कुछ था कि मौका नहीं मिल रहा, मौका मिला, उन्होंने किया और ऑनलाइन उनका कारोबार चल गया, उनका घर परिवार का खर्च चल गया, उन्हें बहुत आनंद आ रहा है। बहुत से लोगों को देखो, उन्होंने स्टार्टअप शुरू किए घर से ही, चीजें घर में बनाना, ऑनलाइन बेचना। कितनी सारी खबरें आती हैं, उनसे आप जरा प्रेरणा लीजिए, देखिए आपके अंदर क्या है। हर एक के अंदर कुछ ना कुछ प्रतिभा होती है। ईश्वर ने आपको भेजा है तो किसी उद्देश्य से भेजा है, ऐसे ही नहीं भेजा है। और वो उद्देश्य कहीं ना कहीं आपके अंदर की यूएसपी है, एक प्रतिभा है आपके अंदर। कई बार क्या होता है कि हम स्थितियों में, परिस्थितियों में इतने उलझ जाते हैं कि हम उसको समझ नहीं पाते हैं, या बचपन में उसको डेवलप करने का मौका नहीं मिला। विवाह हो गया तो विवाह के हो गया, या नौकरी लग गई तो उसका भी अवसर नहीं मिला और हम वही उसी चक्रव्यूह में फंस गए, घूमने लगे उसी में, अपनी उस चीजों को समझ नहीं पाए, जान नहीं पाए। बहुत लोगों को देखा हमने रिटायरमेंट के बाद, उनकी कोई हॉबी थी, उनकी कोई इच्छा थी जो वो उस दौरान नहीं कर पाए। माता पिता को देखना है, बच्चों को सेटल करना है, रिटायर हो गए, जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए, तो वो उनके अंदर की आवाज उन्हें आई और उन्होंने शुरू किया और आनंद में रहने लगे। क्यों? उनके अंदर जो बीज था, जो हॉबी थी, जो था, वो निखर के सामने आया। समाज को भी उन्होंने कुछ दिया और खुद भी आनंद लिया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। इन 2 वर्षों में बहुत सारे लोगों के ऐसे भी मेल आए, ऐसी भी खबरें भी हम देखते हैं ऐसी कभी कभी, किस तरह से लोगों ने अपना जीवन बदल लिया। कोरोना ने तो आपकी लाइफ स्टाइल बदल दी, लेकिन घर में रह के लोगों ने अपने आप को बदल लिया। तो हर चीज को अगर आप पॉजिटिव देखें, सकारात्मक दृष्टि से देखें, तो आपको लगेगा कि ठीक है, जो भी है हमारा प्रारब्ध है, हमारी नियति है, लेकिन हमें शांत होकर थोड़ी बैठ जाना है, हाथ पे हाथ रख के थोड़ी बैठना है। ठीक है, स्थितियां, परिस्थितियां हैं। ये तो लॉकडाउन नहीं होता, कोरोना नहीं होता, तब भी ऐसी स्थितियां थी घरों में, तब भी घरेलू हिंसा की बातें थी, तब भी अवसाद था, तनाव था, चिंता थी। अभी भी है, तो तब भी हम बाहर निकल सकते हैं, तो अभी भी हम बाहर निकल सकते हैं। सकारात्मक हो जाइए, प्रेरणा लीजिए, इतिहास को देखिए। ऐसे बहुत से उदाहरण मिलेंगे आपको कि जिन्होंने विपरीत स्थितियों में, या ये महामारी पहली बार तो नहीं आई है, मैंने आपको कल बताया था कि 100 वर्ष पहले भी थी, 17वीं शताब्दी में थी, 18वीं शताब्दी में थी, तब भी लोग लॉकडाउन में थे, घरों में थे, हमने आपको बताया था। लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसे लोग निकले, उन्होंने कुछ शोध किए, आज दुनिया उनका लोहा मानती है। न्यूटन को ही ले लीजिए। आपको पता है कि न्यूटन ने शोध कब किया, किस स्थिति में किया, कैसे किया? न्यूटन पढ़ते थे लंदन में, शायद ट्रिनिटी कॉलेज में, और 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की बात होगी, तब वो शायद 20 साल के होंगे, कॉलेज में पढ़ते होंगे। प्लेग फैला वहां, तो जब महामारी पूरे यूरोप में फैली तो लोगों को घरों में भेज दिया गया, क्वारंटाइन, और वो तो 1 वर्ष तक चला था, मैंने आपको कल बताया था। तो न्यूटन को भी घर भेज दिया, घर आ गए। 1 वर्ष तक वो लॉकडाउन में रहे और खाली नहीं बैठे, उन्होंने वही किया जो भी हम आपसे कह रहे हैं, सकारात्मक, निराश नहीं हुए, घर आ गए। उन्हें लगा कुछ तो करना है, शोध करने के लिए गए थे, घर से करना है,
उन्होंने किया, बहुत सारे शोध पत्र लिखे न्यूटन ने, घर में रहे और उसी दौरान बगीचे में टहलते हुए उन्हें लगा ये जो गुरुत्वाकर्षण का जो, वहीं से उनके उसी दौरान लॉकडाउन के समय ही घर में रहते हुए ही उनके अंदर विचार आया कि ये जो ऊपर चीज जाती है ये थोड़ी दूर तक नहीं, एक लंबी दूरी तक जा सकती है, फिर भी वापस आएगी। और गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत आपके सामने है। देखिए, पढ़कर देखिए न्यूटन की जीवनी को। वही ट्रिनिटी कॉलेज से 1 साल के लिए घर भेज दिया, लॉकडाउन कर दिया, घर में रहे। सबसे ज्यादा शोध पत्र उन्होंने उस युवावस्था में लिखे और ये विचार आया उनका, और वही विचार आगे जाके जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया। एक न्यूटन ही नहीं, बहुत सारे लोग हैं। डार्विन को देख लीजिए, डार्विन क्राइस्ट कॉलेज में पढ़ते थे और बीमार हो गए, क्रॉनिक डिसीज उनको हो गई। क्या करें, स्कूल में परेशानी, तो जब देखा ज्यादा परेशानी हो गई उनको, तो उनको घर भेज दिया गया कि भाई अब घर जाओ, जब ठीक हो जाओ तब आना। घर चले गए। 1 वर्ष तक वो घर में रहे, बीमारियों से जूझते रहे, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति प्रबल थी, विल पावर थी कि हम तो किसी उद्देश्य से गए हैं क्राइस्ट कॉलेज में पढ़ने के लिए। उन्होंने घर में आके पढ़ाई जारी रखी, पढ़ते रहे, और उसके बाद उन्होंने भी शोध किए, चीजें की, बहुत सारे सिद्धांत, शोध पत्र जारी किए, और सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का जो सिद्धांत था वो उसी बीमारी के दौरान सबके सामने आया। डार्विन ने लिखा था कि उस बीमारी के दौरान लगभग 1 वर्ष जब मैं घर में रहा, बंद रहा, चल फिर नहीं सकता था, बीमारी, चक्कर आते थे उनको, तो उन्होंने कहा कि उस दौरान मेरी एकाग्रता बढ़ गई, मुझे पूरा समय मिला किसी एक उस पर फोकस करने के लिए, चिंतन करने के लिए। अब घर में था, पूरा समय हमारा अपना था, और उस एकाग्रता ने उनके अंदर सकारात्मक ऊर्जा पैदा कर दी। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की थ्योरी डार्विन ने दी। ऐसी कहानियां आपको प्रेरित करेंगी। आप सोशल मीडिया पे बहुत रहते हैं, यूट्यूब देखते हैं, घरों में तो बहुत ज्यादा इसका प्रयोग हुआ। देखिए कितने लोगों ने अपने स्टार्टअप शुरू किए, कितने लोगों ने अपनी प्रतिभाओं को सामने रखा, कितने लोगों ने गांव में, शहरों में तो छोड़ दीजिए, गांव में, और वो उनकी आमदनी का जरिया बना, अवसाद और उस तनाव से मुक्त होने के लिए साधन बना। ऐसा आप भी कर सकते हैं घरों में। एक दूसरे को सहयोग देने की जरूरत है। अगर पति को लगता है कि उसकी पत्नी में कुछ ऐसी काबिलियत है, कुछ ऐसा यूएसपी है, कुछ ऐसा है जो घर परिवार के चक्कर में वो बाहर नहीं निकल पाई, अभी पूरा समय मिला है लॉकडाउन का, क्यों ना वो हमारे साथ बने, उसको निखारने का प्रयास करें, उसको सपोर्ट करें। 1 और 1 11 हो जाएंगे, उसको भी सुकून मिलेगा। वो तो 24 घंटे की जो नौकरी कर रही है ना, आप तो 8 और 10 घंटे की करते हैं, तो उसे खुश खुश होकर सब करेगी, क्योंकि उसके लगेगा कि मेरी हॉबी, मेरे अंदर जो प्रतिभा है, मेरे अंदर जो कला है, मेरे अंदर जो यूएसपी है, उसको बाहर आने का मौका मिल रहा है, और पति मुझे ये मौका दे रहा है। समझ लीजिए, ये जो है ना 3-6 वाला 6-3 हो जाएगा। तय मानिए, देखिए, आज से करके देखिए। और हमारी माताएं भी देख लें कि पति को नौकरी जाने का खतरा है, या नौकरी को बनाए रखने का खतरा है, या नौकरी ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनके अंदर कुछ तो है जो नहीं निकल पाया। घर परिवार की परेशानियां, तनाव, ये सब, उनको तनाव से मुक्त कर दीजिए, उनको सहयोग दीजिए, बोलिए तुम्हारे अंदर कुछ है, उस पर फोकस करो। तब तक हम है ना, सब संभालने के लिए, सब करने के लिए। समझाइए उनको कि और भी लोग हैं इतना, जब ईश्वर ने भेजा है तो हमारे लिए उसने कुछ ना कुछ तो व्यवस्था करी होगी। अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां जो भी हों, लेकिन कुछ तो उसने हमारे लिए किया होगा। उम्मीद रखिए, आशा रखिए, निराश मत होइए। देखिए, मिलके तय करिए कि है कुछ करने के लिए। छोटे से भी शुरू कर सकते हैं, घर से तो कौन देख रहा है। बड़ी दुकान, मकान, शोरूम नहीं चाहिए। आप बहुत पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं,
आपका स्तर बहुत बड़ा है, लेकिन आप ऑनलाइन कोई चीज काम कर रहे हैं, कोई चीज सेल कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, कोई स्टार्टअप कर रहे हैं, कौन देख रहा है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और सबको वही चाहिए, घर बैठे सारा सामान चाहिए, घर बैठे अपनी चीजों को बाहर ले रहे हैं लोग, लोगों की जरूरतें हैं सब ऑनलाइन हो रही हैं, लोग कर रहे हैं। हमने बहुत लोगों को देखा है, अपनी परिवार में भी देखा है हमने। आप काम करते हैं, आप खाना रेस्टोरेंट काम करते हैं, आप खाने की सेवा कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लॉकडाउन हो गया, लोगों का आना जाना बंद हो गया, लोग अपने घरों में चले गए। बच्चों को लगा कुछ कर सकते हैं, बच्चों ने कुछ देखा कि हाँ अब हमें कुछ करना चाहिए, आगे पढ़ाई के साथ साथ हम जब ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो हमें भी पूरा समय देना है। हम देखते हैं घर की स्थिति क्या है, परिस्थिति क्या है, अब हमें कुछ करना चाहिए। किया उन्होंने, वही मोबाइल उनके हाथ में आया, उन्होंने कुछ चीजें देखी, सोशल मीडिया पे गए, कुछ खरीदने बेचने वाली साइट्स पे गए, ग्रुप बना लिया, धीरे 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 बड़ा ग्रुप बन गया और इतनी आमदनी होने लगी कि वो ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं और घर का खर्चा भी चला रहे हैं। बच्चों को ये करना चाहिए, जो बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, अगर उनके घर की स्थिति ऐसी है तो देखें, पढ़ाई के संग तो आप पार्ट टाइम बिजनेस नहीं कर पा रहे थे, जाने आने का सारा समय, अभी तो घर में हैं आप, पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई के साथ साथ देखिए कि आप क्या कर सकते हैं, कैसे अपने घर को सपोर्ट कर सकते हैं। और 18 साल की उम्र तो बहुत होती है, 18 से 22 साल तक का समय तो होता है जब आप अपने कॉलेज के लिए पढ़ते हैं, कुछ करियर बनाने के लिए काम करते हैं, वो कीजिए, साथ साथ कुछ और सोचिए। बी प्लान हमेशा तैयार रखें। आप कोई भी बड़े से बड़े आप तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, किसी बिजनेस को प्लान कर रहे हैं, सब करिए, अपनी जान लगा दीजिए, 100% दीजिए, लेकिन बी प्लान हमेशा तैयार रखिए। क्योंकि अभी जो आप कर रहे थे, आप IAS बनना चाहते हैं, PCS बनना चाहते हैं, MBA में बहुत कुछ करना चाहते हैं, IIM में जाना चाहते हैं, ये सब आपके घर की पढ़ाई, परवरिश, पिता की गाइडेंस, माता पिता की, और करके आप आगे बढ़ रहे हैं। पता नहीं आपकी उसमें रुचि है कि नहीं, पता नहीं अस्तित्व को वो सब मंजूर है, अस्तित्व कुछ आपसे और कराना चाहता है, तो ये कर रहे हैं, ये करिए, साथ में बी प्लान साथ रखिए। अगर समय असमय आपको सफलता नहीं मिल रही है, अगर आपको लग रहा है कि अभी ये मेरे मन का सा नहीं है, तो बी प्लान तो आपके हाथ में है। ए प्लान के साथ साथ बी प्लान की भी तैयारी करिए। ए प्लान आपके हाथ में नहीं आया तो बी प्लान तो आपके हाथ में है ही। मैंने बहुत लोगों को देखा है, सिविल सर्विस में जो तैयारी करते हैं उनको भी मैंने देखा है, या तो पहले साल तो वो पूरी तरह से तैयारी करते हैं, कोचिंग करते हैं, IAS हो, PCS हो, जो भी हो, सफलता असफलता तो आपके कर्म, आपके प्रयास और आपका प्रारब्ध तय करता है। उन्होंने देख लिया नहीं हुआ तो उन्होंने कोई ना कोई नौकरी ज्वाइन कर ली, क्योंकि लंबे गैप के बाद फिर नौकरी मिलना मुश्किल होती है। लोगों ने नौकरी के साथ एग्जाम देते रहे, क्योंकि समझ लिया सब क्या कोर्स है, क्या कोचिंग है, सब कुछ करौल बाग में जाके किया, दिल्ली में। ऐसे में उदाहरण बता रहा हूं, उन्होंने नौकरी कर ली, नौकरी के साथ तैयारी करते रहे, चौथे या 5वें अटेम्प्ट में हो गए, आ गए। ऐसे लोगों को भी देखा है कि पहले वर्ष में सफलता नहीं मिली, दूसरे वर्ष में MBA में एडमिशन ले लिया, BTech करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद MBA में एडमिशन ले लिया, इधर 2 साल MBA तैयारी हो रही है, इधर एग्जाम्स दे रहे हैं, आगे नहीं हुए तो उनके पास बी प्लान तैयार है। निराशा नहीं होगी, अवसाद नहीं आएगा। जब जागो तब सवेरा, ऐसे प्लान करें। कहां कोरोना की परेशानी, कहां लॉकडाउन की दिक्कत, पॉजिटिव रहें। डार्विन और न्यूटन जैसे जाने कितने लोग हैं, ये तो इतिहास की बात कर रहे हैं। कब हुए होंगे न्यूटन? 17वीं शताब्दी के सेकेंड हाफ में, 1665-70 के आसपास उधर। लेकिन देखो कितने बड़े शोध किए, और न्यूटन का तो बिल्कुल सामने है आपके। लॉकडाउन में बंदा अवसाद हो जाता कि कॉलेज में पढ़ने गए थे, शोध करने गए थे, 1 साल के लिए घर भेज दिया, 1 साल पीछे रह जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, जब जागो तब सवेरा। घर में जाग गए। आप भी जाग जाइए, अभी जाग जाइए, क्योंकि इन 3 वर्षों में हर परिवार प्रभावित हुआ है। आमदनी से, मतभेदों के तनाव, अवसाद,
कोई भी हो, किसी भी स्थिति भी हो, आप स्लम में रह रहे हो या आप उस क्लास में हो, सबको कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ, सबकी आमदनी पर फर्क पड़ा है, चाहे आप व्यापार में हो, चाहे दुकान हो, कुछ भी हो। लेकिन इसको दूसरी दृष्टि से देख लीजिए, इन लोगों से प्रेरणा ले लीजिए। इतने बड़े काम जब कर सकते हैं तो आप तो अपने पहले अपनी स्थिति के मेरा घर परिवार ठीक से चले, हमारे बच्चे ठीक से पढ़ सके, ये करके देख लीजिए। और जो लोग आध्यात्मिक रास्ते पर हैं, जो कृष्णा के साथ हैं, जो श्री राम के साथ हैं, जो देवी जी के साथ हैं, जो और जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी धर्मों के, जिनका उनमें आस्था और विश्वास है, ये भी उनका प्रारब्ध है कि उनका विश्वास है, चाहे भक्ति मार्ग हो, चाहे कर्म मार्ग हो, चाहे योग मार्ग हो, चाहे ज्ञान मार्ग हो, उनको समय मिला है, पूरी तरह से डूब जाइए उसमें। योग करिए, ध्यान करिए, भक्ति भाव से पाठ करिए, पूरी तरह से डूब जाना है उसमें। मैं कृष्णा का, कृष्णा मेरे, सबके कृष्णा, सब हैं मेरे। इस दृष्टि से जो लोग रिटायर्ड हो गए हैं, जो भगवान के उसमें जाना चाहते हैं, जो समझना चाहते हैं मैं कौन हूं, कहां से आया, कहां मुझे जाना है, अभी तक तो मैं इसी सब में रहा, अभी मैं मुक्त हो गया हूं। फोकस करें अपने आप को, देखें क्या है आपके अंदर। आप योग कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पढ़ें, अपने आप को जानें, तनाव मुक्त रहेंगे। जब आप तनाव मुक्त रहेंगे तो परिवार के लोगों को भी तनाव मुक्त रखने के लिए सुझाव दे सकेंगे। आप अपनी इच्छा शक्ति प्रबल कर लीजिए, अपनी जीवनी शक्ति को बढ़ा लीजिए। ये भी कारण है, बहुत पहले जब लोगों को अवसाद होता था, ये ईसा पूर्व की बात बता रहे हैं हम आपको, तब लोग अवसाद में थे, तनाव में थे, डिप्रेशन में थे, तो उनका जो इलाज था वो धर्मशास्त्री, धर्मगुरु किया करते थे। तब ये लगता था कि अवसाद से, तनाव से, चिंता से हमारे दिमाग में कुछ खास तरह के रसायन क्रिएट हो जाते हैं, और रसायन क्रिएट होने से ये सब स्थितियां होती हैं। तो उन जो रसायन क्रिएट हो गए हैं उनको शांत करने के लिए, और जो जरूरी के रसायन हैं उनको बढ़ाने के लिए उस तरह के वो वहां पे उनको पूजा पाठ कराते थे। पूजा पाठ का मतलब उनको बताते थे, उनको समझाते थे। मनोचिकित्सक के रूप में धर्मगुरु काम किया करते थे, ये कहना चाहते हैं। वो उन्हें प्रेरणा देते थे, शांति देते थे, उनको सुखी रहने के साधन बताते थे, और उनकी चूंकि आस्था और विश्वास थी तो उनको प्रेयर भी करते थे उनके लिए, वो ऐसा ऐसा करते थे। और जाइए अभी 100 साल पहले देख लीजिए, एक बहुत लंबा दौर गया डिप्रेशन का पूरी दुनिया में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इतनी मारकाट हुई, इतना सब हुआ, बीमारियां आई। मैंने आपको बताया था ना कि 1918 में जो फैली, करोड़ों लोग चले गए, और उसके बाद उससे पहले इधर वर्ल्ड वॉर के जो परिणाम सामने आए, सब त्राही त्राही मचा हुआ था, सब अवसाद, चिंता, ये। तब तो आवागमन की गति थी शताब्दी की तरह। फिर जब वैज्ञानिक दृष्टि से इस मस्तिष्क का अध्ययन किया, शोध किया, तो पता चला कि हमारे इन स्थितियों में हमारे दिमाग के जो हिस्से हैं उनमें खास तरह का रसायन क्रिएट होता है, शायद कार्टिसोल, ऐसा कुछ हार्मोन, और उसकी वजह से हमारी याददाश्त प्रभावित हो जाती है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रहता है, इस तरह की असामान्य व्यवहार होने लगता है, और इसका फिर जीवन पे फर्क पड़ता है। अवसाद ज्यादा हो जाता है तो वो इस आवेश में फिर हम अपनी मर्जी से चुन लेते हैं वो रास्ता। तब फिर लोगों ने उसका कुछ दवाएं दी, कुछ योग, प्राणायाम, ध्यान की विधियां आई। वही उधर इतने साल पहले जो जिसे हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखते थे कि इनको कैसे इस पर काबू पाया जा सकता, उसी तरह की चीजें फिर आई। हम कॉन्शियस हो गए, देखो आजकल सब। उससे क्या होता है, उससे दूसरे तरह का रसायन क्रिएट होता है, सेरोटोनिन, डोपामाइन,
मुझे नाम ठीक से याद नहीं होते हैं, लेकिन जो मेडिकल के लोग होते हैं वो जानते होंगे। ये हार्मोन क्या करते हैं? इन चीजों में वृद्धि करते हैं, आपके तनाव को दूर करते हैं, खुशी पैदा करते हैं। और जो दूसरा हार्मोन है उसको कम कर देते हैं। जैसे तनाव आता है, अवसाद होता है, हम भावनाओं पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं और चीजें असामान्य व्यवहार करते हैं, वो बढ़ गया। और कुछ दवा से और इस तरह के व्यवहार से आपको मनोचिकित्सक जो करते हैं, आपके साथ सिटिंग करते हैं, आपको खुशियां देने की कोशिश करते हैं, दिमाग को शांत करने के लिए कुछ समय तक दवाएं देते हैं कि आपका दिमाग थोड़ा शांत रहे। उसके बाद फिर ये दूसरे तरह के हार्मोन बढ़ जाते हैं, वो कम हो जाता है, आप सामान्य हो जाते हैं। तो उस सब में मत जाइए। हमने जो आपको स्थिति बताई है उन स्थितियों में रहिए ना, खुश रहिए हर समय। जो भी एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है ये स्थितियां परिस्थितियां, हम तो अपना कर्म कर रहे हैं, हमारा प्रारब्ध होगा। लेकिन निराश तो नहीं करना, बैठना तो नहीं है। एक्सेप्ट कर लिया तो हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना, हमें इससे बाहर निकलना है। कैसे निकलना है? ऐसे निकलना है, 200% 200% देना है। रास्ता खोजिए, रास्ता मिल जाएगा। शांत भाव से बैठ के, किसी परिवार में परेशानियां हैं, रोग हैं, बीमारियां हैं, अवसाद हैं, और खासतौर से कोरोना के बाद के जो इफेक्ट हैं वो तो है प्रभु जी। आनुवंशिक भी होते हैं ये। आनुवंशिक जब होते हैं और अगर आपको इस तरह की परेशानियां हो जाएं, कोरोना जैसी बीमारियां हो जाएं, तो आप जब जाके लौट के आते हैं तो वो जो हैं बाहर आ जाते हैं। जो दबे हुए लक्षण होते हैं ना, वो बाहर आ जाते हैं अवसाद में। किसी को सोचने की बहुत ज्यादा होती है, सोच के परेशान होते हैं बिला वजह, जिनसे कहते हैं डिलीट बटन ऑन रख दिया करो, अंदर मत चीजों को जाने दो। वैसे ही कचरा घर है हमारा, उसे साफ करना है, हम उसे बढ़ाते जाते हैं, उसे और भरते जाते हैं। तो आनुवंशिक होता है कि वहां से आ गई चीजें। अब चीजें आ गई तो हमें उनको ऐसे मौके पे वो बढ़ जाती हैं, और जब बढ़ जाती हैं तो परेशानियां आती हैं। तब क्या हम केवल खुश रहें? ठीक है, रोटी दाल मिल रही है, मक्खन अभी नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, रोटी दाल सब्जी खा रहे हैं, जो स्थितियां हैं हम सामान्य हो जाएं और फिर आगे बढ़ें। ऐसी स्थितियां परिस्थितियां हैं, घर में सब लोग शांति से कुछ समय रहें, देखें, बैठें। और जहां बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं 12th तक, उनका तो समझ में आता है, लेकिन उसके बाद के जो कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं उनकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है। आप देखिए यूरोप में, विदेशों में, अमेरिका में, एक थोड़े से बात कह देते हैं, जाओ अपने आप कमाओ खाओ, अपने पैरों पर खड़े हो। उनको जिम्मेदारी का एहसास होता है। आप देखिए, आप सहयोग दीजिए, घर में देखिए क्या स्थितियां हैं, क्या परिस्थितियां हैं। हर व्यक्ति क्या कर सकता है, पत्नी का क्या रोल हो सकता है, पति का क्या रोल हो सकता है, बच्चों का क्या रोल हो सकता है। लेकिन इसके लिए एक तो सहारा चाहिए, एक तो आपको पकड़ना पड़ेगा किसी को, उस परम सत्ता को तो आपको रखना पड़ेगा। आस्था विश्वास तो आपको होना पड़ेगा कि कुछ तो है जिसने हमें ये स्थिति पर लाके खड़ा कर दिया है। हमारे प्रयास के बावजूद हमें अनुकूल स्थितियां नहीं मिल रही, परिणाम नहीं मिल रहे हैं। हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, दूसरे के साथ क्यों नहीं हुआ, पड़ोसी के साथ क्यों नहीं हुआ। इसमें पड़ोसी का कोई रोल नहीं है, सब है कि हमने कर्म किया, परिणाम नहीं मिला। कहीं ना कहीं हमारे ही कर्म जो प्रारब्ध बनकर हमारे पीछे खड़े हुए थे वो हमारे सामने आ गए। प्रारब्ध और भाग्य भी तो हमारे ही कर्म होते हैं, हमारे कर्मों की एफडी होती है, एक के ऊपर एक लगी, कई बार बताया है। अब वो एफडी आ गई सामने के लिए, हमारे परिणाम अनुकूल नहीं मिल रहे, हमें 100% की जगह 200% देना होगा। दीजिए, बैठिए, देखिए हर लोग क्या कर सकता है। माता पिता रिटायर हो गए, उन्हें भी लग रहा है स्थिति है, तो देखिए वो अपने ज्ञान का कैसे उपयोग कर सकते हैं, घर बैठे करें। ऑनलाइन की सुविधा तो हर घर में मौजूद है, गांव में भी है। बेटा क्या कर सकता है, पत्नी क्या कर सकती है, पति क्या कर सकती है, सब लोग मिलजुल के करें आपस में प्रेम। ऐसा अवसर कहां मिलेगा। अपनी हॉबी को अपना हथियार बना लें, अपनी इच्छा शक्ति को जगा लें, ऐसा करें प्रभु जी। तो शुरू में जो बातें बताई वो सब आपके मेल थे, आपके व्हाट्सएप थे। निराशा ना हो,
तभी तो हम कहते हैं कि थोड़े समय के लिए ध्यान करें, 45 मिनट के लिए बैठें। तो ध्यान का मतलब क्या है? एकाग्रता। एकाग्रता का क्या मतलब? मन, प्राण और शरीर एकाग्र हो जाए 45 मिनट तक। कोई क्रिया नहीं, कुछ नहीं, बस अपने श्वासों पर ध्यान कीजिए। 24 मिनट की प्रक्रिया बताइए, जो उनमें से अच्छी लगे उनको करने लगिए। 45 मिनट बैठिए, एकाग्रता आएगी, डोपामाइन और वो जो बताए हैं हार्मोन, वो सब डेवलप होंगे, अंदर से खुशी का भाव जागृत होगा, एकाग्रता आएगी, लगेगा मुझे कुछ करना है, शांत हो जाएंगे आप। और आप कर भी क्या सकते हैं आज पूरी दुनिया में जो हो रहा है, बड़ी बड़ी ताकतें, बड़े बड़े संसाधन, सब कुछ है, न्यूक्लियर है, लेकिन हाथ खड़े हो गए। देखिए विकसित देशों के हाल देखिए, अमेरिका का देखिए। 100 साल पहले भी तो अमेरिका से ही तो, यूरोप से अमेरिका में ही तो आ गई थी तबाही, पूरी दुनिया में फैल गई थी। अभी फिर वही हो रहा है। ऐसा होना है, हमें आस्था और विश्वास रखना है, उस परम सत्ता को जानना है, समझना है, और विश्वास कीजिए कि वो आपके साथ हैं, वो आपका मार्गदर्शन करेंगे। आपके अंदर ही तो बैठे हुए हैं हृदय में। उसके लिए कहीं लॉकडाउन में कोई मंदिर थोड़ी जाना है, कोई पूजा घरों में थोड़ी जाना है, धर्म गुरुओं के पास भी नहीं जाना है। तो आपके अंदर है, बैठ के तो देखिए, चिंतन करिए। कृष्णा आपके हृदय में, राम आपके हृदय में, देवी जी आपके हृदय में, जो भी आप करते हैं साधना, आराधना, जप, तप, सब आपके हृदय में। और देखना सुनना है तो मोबाइल आपके पास है, सब है। विपरीत परिस्थितियों में ही शोध होते हैं, विपरीत परिस्थितियों में ही निर्माण होते हैं, विपरीत परिस्थितियों में ही हमें कुछ करने का मौका मिलता है। आज जब हम बात करते हैं, हमने आपको बहुत बताया था ना उस दिन जीपीएस की या गूगल मैप के बारे में, आपको तो सब पता है, आप सब जानते हैं सुंदर पिचाई के बारे में, कैसे उन्होंने गूगल मैप बनाया, पता है ना आपको? विपरीत परिस्थितियों में बनाया। गूगल में काम करते थे, बहुत बिजी थे, कहीं जाना था, किसी कार्यक्रम में, किसी के डिनर के लिए जाना था, बिजी थे। पत्नी ने कहा जल्दी आ जाना ऑफिस से, साथ चलेंगे। दोपहर में उन्हें लगा काम ज्यादा, उन्होंने कहा अच्छा ऐसा करो तुम सीधे पहुंच जाना, हम आ जाएंगे, साथ साथ अटेंड कर लेंगे, डिनर वहीं करेंगे दोस्त के यहां। लेट हो गए काम में, क्योंकि उनका था ना कि काम में वर्क इज वर्शिप, 100% देना है, काम खत्म करके ही निकलना है। थोड़ा देर हो जाएगी तो क्या होगा, पास में ही पहुंच जाएंगे, एक ही शहर में तो हैं। और वो रास्ता भूल गए, जब वो निकले भटकते रहे। तब जीपीएस तो था नहीं, कोई ऐसा चीज तो, कुछ ऐसा तो था नहीं। और दोस्त क्या पहुंचना था, नहीं पहुंच पाए, देर हो गई। पत्नी खाना खा के, साधन भी उस तरह के नहीं थे कि एक दूसरे को कन्वे कर दें उस तरह से, या जो भी रहे हों। पत्नी घर आ गई वापस, ये गए, पता चला वो तो चली गई, वो भी घर आ गए। और फिर घर में क्या हुआ आप समझ सकते हैं, आप सबके साथ आजकल हो रहा होगा। पत्नी को मनाना तो एक बात है, लेकिन उन्हें लगा कुछ करना था ना, विपरीत परिस्थितियों में उनको धक्का लगा, प्रताड़ित तो हुए होंगे, इसमें तो कोई संशय है ही नहीं। कहीं ना कहीं से सुनने को तो मिला होगा। गए वापस, दिन रात उनको यही लगा रहा कि ये क्या हुआ, मैं रास्ता भूल गया, भटक गया मैं। क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि और लोग न भटकें, उन्हें रास्ता मिल जाए? उन्होंने जाके अपने सहयोगियों से कहा कि क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि हम कोई ऐसा यंत्र बनाएं जिससे लोगों को रास्ता पता चल जाए, लोग इस तरह से भटके नहीं। ऐसा कुछ हो सकता है क्या? बहुत दिनों तक मंथन हुआ, विचार हुआ, हाथ खड़े कर दिए लोगों ने, नहीं हो सकता, ऐसा नहीं बन सकता, मुश्किल है। वो लगे रहे कि उनके साथ तो घटना तो उनके साथ घटी थी ना, दोस्त से तो उनको सुनना पड़ा था ना, पत्नी से तो उनको सुनना पड़ा था ना, दिमाग में तो उनके था ना। क्या प्रयास किया, और उसका परिणाम है गूगल मैप। पता आपको सबको, मैं तो ये बता रहा हूं कि विपरीत परिस्थितियों में भी ऐसा होता है। आपको प्रेरणा मिलती है, आप आगे बढ़ते हैं। कोई आपको चोट पहुंचा दे, एक तरीका दुखी हो जाएंगे, भाव बिगड़ जाएगा,
हम भी और ज्यादा उससे वो हो जाएंगे। नहीं, गोस्वामी तुलसीदास जी का उदाहरण अपने सामने है। आपके पत्नी से मिलने चले गए थे, रात के अंधेरे में किन विपरीत परिस्थितियों में पहुंच गए, और कैसे कैसे दरवाजा बंद था, पीछे से दरवाजे से कैसे कैसे करके पहुंच गए, सारी कहानी पता है। और रत्ना ने कहा कि जितना तुम प्रेम दिखा रहे हो ना, इस काया से, मिट्टी की काया से कुछ नहीं है, और जिस तरह से तुम जुनून पैदा करके यहां तक आए हो, अगर वही उस परमपिता परमात्मा में लग जाए, श्री राम के प्रति लग जाए, भगवान के प्रति लग जाए, तो कुछ से कुछ हो जाओगे। और वही हुआ। उनको तो उस समय लगा कि उनका अपमान हो गया। आजकल के उसमें देखो, कुछ कह दो ऐसे कोई एक दूसरे से, हम तो छोटी छोटी बातों से अपमानित हो जाते हैं। हमें इशू बना लेते हैं, बड़ा बड़ा इशू बना लेते हैं। जरा सा कुछ कह दिया, सास ने कुछ कह दिया, बहू ने कुछ कह दिया, पति ने कुछ कह दिया, कुछ कुछ हो गया, इतना बड़ा इशू। सोचिए तुलसीदास जी को इस तरह से कोई पत्नी उससे कह रही है, हाड़ मास का शरीर है, इससे ऐसी प्रीत लगा रहे हो, अगर राम से लगाते तो तुम्हारा जीवन वो होता, नहीं मिलूंगी तुमसे। उसी समय वापस चले गए, लेकिन भाव नहीं बिगड़ा। बाद में उन्होंने कहा मैंने क्षमा कर दिया अपनी पत्नी को, शिष्य बना लिया था उसको। वही रत्ना उनके लिए उनकी शिष्या हो गई थी। ऐसा करना है। प्रेम में जी लो, प्रेम में जिसकी भी साधना करो, आराधना करो, इष्ट हो, मंत्र हो, प्रेम होना चाहिए, आनंद होना चाहिए। माला फेर रहे हैं, आनंद आना चाहिए माला फेरने में। अगर आपको तो ठीक है, आनंद नहीं आ रहा है, मन कहीं और है, पूजा कर रहे हैं भगवान की, पूरी तरह से भक्ति भाव में लीन हो जाइए। सब रास्ते भगवान के, सब रास्ते हाईवे पर आते हैं, और अंदर है सब, वो जागृत होता है, इंट्यूशन पावर जागृत होती है, आपके अंदर का भाव जागृत होता है, आपके अंदर क्षमता होती है, इसका कुछ रास्ता खुल जाता है, वो रसायन डेवलप हो जाते हैं, रास्ता मिल जाता है। ऐसा करना है। जो भी करें, भक्ति करें, ज्ञान, किताब पढ़ रहे हैं, डूब जाइए उस किताब में, कि उसको सोचिए, चिंतन कीजिए उसका, उसको दृश्य में देख लीजिए। इधर तो पढ़ रहे हैं, उसके दृश्य में चिंतन करिए, घूमिए। एकाग्र होने की तो सब बातें हैं, चाहे माला हो, चाहे भक्ति हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे योग हो, चाहे ध्यान हो, सब एकाग्रता की बातें हैं। और जब हम मन, प्राण और शरीर एकाग्र हो जाता, लय हो जाता है, तो मस्तिष्क के वो तीनों भाग सक्रिय हो जाते हैं, वो रसायन क्रिएट हो जाते हैं, हार्मोन्स आ जाते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स को सक्रिय कर देते हैं, चेतन हो जाते हैं, पूरा शरीर हमारा ऐसा हो जाता है। ऐसे रहना है प्रभु जी। कल का किसने देखा, कल होगा तो होगा, देखा जाएगा। किसको पता है, अभी हम आपसे बातें कर रहे हैं, पता है अगली सांस का, अगले पल का, ये वीडियो आप तक पहुंचने तक क्या स्थिति हो, क्या परिस्थिति, कुछ पता है। लेकिन आनंद में रहिए, उम्मीद में रहिए, हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना, आगे बढ़ना, ये आप तक पहुंचाना है, पहुंचेगा आप तक। ऐसा है प्रभु जी। यहाँ के बहुत सारे मैसेज आए, तो लगा चलो आज ऐसी मन की बातें कर लेते हैं। आप एक इतना बड़ा परिवार है, हम तो निमित्त मात्र हैं सब श्री बाबा जी का। श्री बाबा जी की प्रेरणा हुई आपके, कल रात में बहुत सारे मैसेज पढ़ने का वो हुआ, 12 बजे सब आपके जितने भी हरिओम आए, सब श्री बाबा जी को फॉरवर्ड करने के बाद लगा लाओ आज पढ़ लेते हैं। पढ़े पढ़े व्हाट्सएप पढ़े, मैसेज पढ़े, कुछ पढ़े 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 हो, कुछ और भी बातें हैं, कुछ आप लोगों ने और भी जानना चाहा इसके बारे में, इसके बारे में, इसके बारे में, वो सब तो आप जानते ही हैं। जितना सारा बता दिया, पहले उसमें तो सूत्र निकाल लीजिए, अमल कर लीजिए। क्रिया योग की बातें, और कहते हैं गूढ़ रहस्य की बातें, जो हमने कभी आपसे कहीं बताएंगे, कभी बाबा जी का प्रेरणा होगी, आप तक पहुंचेंगी वो बातें। कई लोगों ने कहा इन संत के बारे में बताइए, इनके बारे में, इनके बारे में। प्रभु जी ऐसे तो हम नहीं करते हैं, हम किसी से ऐसे मिलने थोड़ी जाते हैं कि उनका हम इंटरव्यू ले रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं। जितने भी संत महात्माओं से आपको मिलवाया है, उन सबसे प्रेम रहा है, वर्षों उनसे परिचय रहा है, उनके साथ रहे हैं, उनका सानिध्य मिला है, उनसे बातें हुई हैं, तभी तो इतना खुल के बातें कर लेते हैं।
तभी तो इतना सब बातें आपसे बता देते हैं। पहले अपनापन हो तभी तो बातें आती हैं। लगा कि नहीं, हमें इनसे कुछ मिला है, सानिध्य मिला है, हम लोगों ने कुछ आपस में एक्सचेंज किया है, हम लोगों ने सत्संग किया है, हमारा रास्ता एक है। लगभग हाईवे का तो रास्ता एक ही है, हम सब हाईवे पर हैं, सब एक ही नाव पर हैं। कोई आगे बैठा है, कोई बीच में बैठा है, कोई पीछे बैठा है। बस लगा तो उन लोगों से बातें करके आप तक पहुंचा दी। अभी बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं कुछ ऐसे संतों के। हिमालय के कुछ ऐसे संत हैं, आज भी हैं, दिव्य आत्माएं, उनके भी हैं। समय मिलेगा तो आप तक पहुंचाएंगे। अब आपने किसी का नाम लिया, आपके सदगुरु हैं, आप मानिए, आप उनको, उनके सूत्र पकड़िए, उस पर चलिए, उनको ही मानिए, सब में उनको ही देखिए। यहां तो सब श्री बाबा जी का है। श्री बाबा जी कहते हैं चलो अभी उठा के चल देंगे, तुरंत इसी समय आपको मिलवाना है, आपको मिलवा देंगे। त्रिपुरा में गए थे, एक पगला मौसी है, उनसे बात की हमने, अद्भुत। माता जी हमारे सामने, उनका शरीर पूरा हो गया। उसी तरह से उनकी भू समाधि दी गई जैसे सुभद्रा माता जी को दी गई थी। तपोवनी माता जी, अद्भुत। कितना सानिध्य रहा, कितना प्रेम रहा उनका। अभी 1 वर्ष पूरा होने को है। ऐसी 24 से 25 जनवरी को उनकी तिथि है। समाधि बन रही है उनकी वहां पे जहां उनको भू समाधि दी गई थी। ऐसा है प्रभु जी, आनंद लीजिए, प्रेममय हो जाइए, स्थिति परिस्थितियों का आकलन कीजिए। सबकी अलग अलग है, कोई एक सूत्र सब पर लागू नहीं होता, क्योंकि हर घर की अलग स्थितियां हैं, हर घर की अलग परिस्थितियां हैं, हर घर की अपनी अपनी आर्थिक स्थितियां हैं, हर घर की अपनी जिम्मेदारियां हैं। लेकिन इस सब को बातें सुन के, हमारा संवाद सुन के आपस में बैठिए, इनमें से कुछ सूत्र निकाल लीजिए, जो आपके यहां फिट होते हैं उनको फिट कर दीजिए। देखिए रास्ता मिलेगा। श्री बाबा जी का शुभाशीष आपके साथ। आज इतना ही, आगे फिर आपसे संवाद होगा। हरि ओम। हरि ओम प्रभु जी।